Hello everyone, welcome back to my channel class 8 factorization. Coming to the question number 5 from exercise 12.2. क्वेश्चन नंबर 5 में है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये अपन को क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें अपन को फैक्टराइज करना है। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, अपन को क्या पता कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ी आइडेंटिटी उसमें क्या था, a प्लस बी का प्लस वाले में था a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए और ये भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये स्क्वायर नहीं है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर था अपने पास, तो वो था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये तो है पी स्क्वायर, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स कौन सी कंडीशन लग रही है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन अपनी हो रही है स्प्लिट करने की, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये वाली कंडीशन लग रही है ना, स्प्लिट वाली, कि मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट कर दें, दो में डिवाइड कर दें, दो पार्ट में कर दें मिडिल टर्म को, तो ये हो स्प्लिट करने का मतलब है ये मिडिल वाली टर्म है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दो पार्ट में कर दें, तो अपन ये क्या बन जाएंगे, पूरे 4 पार्ट बन जाएंगे। फिर अपन इसका फैक्टराइज कर लेंगे। अब इसको दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ये जो फर्स्ट लास्ट डिजिट है 8, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है पी स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो 1 है इसका कोएफिशिएंट, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 8। अब थर्ड क्या कहती है, इसका पीएफ निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये तीन काम करने हैं अपन को। पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझना है कि कैसे होगी, अगर ये वाली वैल्यू और इसका स्क्वायर नहीं है तो अपन को मतलब ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके टू पार्ट्स में डिवाइड करके फिर करेंगे। अब मिडिल वाली इसको क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट का कोएफिशिएंट जो भी होगा उससे अपन लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो गया, उसी का प्राइम फैक्टर लेंगे। ठीक है, अब इनके ऐसे पेयर्स बनाओ, जैसे है 2 2 जा 4, अब हो गया 4 और 2, ये दो पेयर बन गए। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस का 2 और प्लस का 4, ये देखते हैं पहले पेयर बना के कि मिडिल वाली वैल्यू आ रही है, यस आ रही है, 4 और 2 कितना होता है 6। अब देखते हैं 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, तो उसको इस कंडीशन को फुलफिल करेगी। 8 आ रहा है, इट मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, और 8 नहीं आ रहा तो फुलफिल नहीं हो रही। तो यहाँ पे सही है ये कंडीशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे 4p, यहाँ आ जाएगा 4p, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा अपना 4p प्लस 2p प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, पी स्क्वायर प्लस 4p, ये वाली एक वैल्यू हो गई। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ गया अपने पास, ये कॉमन हो गया, दूसरा ये एक में हो गया एक फैक्टर, दूसरा ये बन गया, है ना, ये ग्रुप बन गया इनके। अब इन दोनों में कॉमन है p, तो p ले लिया अपन ने, p प्लस 4, यहां से भी p चला गया तो p प्लस 4। अब प्लस का, अब 8 में अपन ने देखा था 8 के अंदर क्या आता है, 2 आता है 3 टाइम्स, तो एक तो 2 चला गया इधर बाहर, ये 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 चला गया, बाकी क्या बचे, दो 2 बचे, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ बचा p प्लस 4। अब अपन को ये सेम बन गए फैक्टर में, बस ये ध्यान रखना कि फैक्टर करते समय ये वाला और ये दो वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये फैक्टर सेम हो रहा है, p प्लस 4 ये दोनों में से आ रहा है तो सेम हो गया, और p प्लस 2 ये दूसरा फैक्टर बन गया। इट मीन्स अगर अपना सेम आ रहा है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स अपना फैक्टर बन रहा है और अपन क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और नहीं हो रहा, फैक्टर नहीं बन रहा, तो समझना कि ये अपना कुछ क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है या कुछ रॉन्ग कर रहे हैं अपन। ठीक है, लेट्स नेक्स्ट पार्ट है, इसमें है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। यहाँ पे तो स्क्वायर है ना, ये तो किसी का स्क्वायर है, लेकिन ये 21 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो अपन ने क्या देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, 21 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आता है अपना आंसर 21। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इससे मल्टीप्लाई करके देखा 21। अब इसका पीएफ निकालो, प्राइम फैक्टर, 3 7 जा 21। अब ये क्या बन रहा है, 3 और 7 बन रहे हैं। अब अपने पास दो वैल्यूज पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दो वैल्यूज को, सपोज 3 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और दोनों को प्लस करने पे ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो प्लस करने पे
ये कैसे प्लस होगा, 3 और 7 को प्लस कर लें, लेकिन साइन काय का लगाएंगे अपन, माइनस का। क्यों? क्योंकि अपने पास क्या है, यहाँ पे ये देखना है माइनस का 3 और माइनस का 7 है, दोनों वैल्यूज को अगर प्लस करते तो क्या आता है, माइनस का 10 आता है। और 3 इंटू 7, माइनस का 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 7, 3 7 जो 21 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। यही कंडीशन अपन को यहाँ फुलफिल करनी है, ये हो गई। इट मीन इसको स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q प्लस 21। अब इन दोनों को ब्रैकेट में लिया, क्यू स्क्वायर माइनस 3q, ये ब्रैकेट में आया, माइनस का ये है 7q, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 21। अब आ गया ये, यहाँ q कॉमन लिया, ये आ गया q माइनस 3। अगर पहले से अपन ने ब्रैकेट बनाया है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए अपन ने 21 कर दिया इसको। अब माइनस का यहाँ आ गया 7 आ गया कॉमन, q माइनस 3। अब अपना सही है, q माइनस 3, q माइनस 3 एक फैक्टर बन गया, और दूसरा फैक्टर बन गया q माइनस 7। तो ये इस तरह से दो फैक्टर बन गए इसके, q माइनस 3 और q माइनस 7। अपन को क्या मिल गया, एक तो एक फैक्टर में मिल गया q माइनस 7, और ये क्यू माइनस थ्री है, कॉमन है, और दूसरा बाहर बचा हुआ है क्यू माइनस 7, ये लिख लेंगे। इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट पार्ट, अब ये लास्ट पार्ट है, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। अब अपन ने 16 को क्या करा, 1 से मल्टीप्लाई करा, तो अपना बन गया 16। अब 16 का प्राइम फैक्टर निकाला, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। अब इसके कैसे पार्ट्स करेंगे अपन, 2 2 जा 4, अपने को प्लस करने पे तो 6 आ जाए, और माइनस करने पे 16 आ जाए, तो अपने पास बन गया 3। एक तो प्लस करने पे तो क्या आ जाए, 6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 भी होता है, तो अपन ने क्या लिखा, 8 और 2। तो इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको, 8 और 2, ये क्या हो गया, 16 हो गया, 8 और 2, है ना। अब अपन ने क्या लिखा, इसको मल्टीप्लाई करा 8 और 2 को, तो 16 आ रहा है, सही है ये। लेकिन क्या माइनस करेंगे, क्या प्लस, बड़ी डिजिट को 8 है वो प्लस का लेंगे, और जिससे कि क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2, बड़ी डिजिट तो प्लस की लेंगे और 2 को माइनस का लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 6, प्लस में 6 आ गया, और 8 प्लस का 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये माइनस 16, 8 2 जा 16, माइनस है एक बार, तो एक बार माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी होगा बस इस क्वेश्चन में। अब अपन ने क्या बनाया, पी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा प्लस 8p माइनस, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ माइनस का है ना, तो यहाँ पहले इसको प्लस का कर लें। क्वेश्चन को समझते हुए अपन यहाँ क्या आना चाहिए अपने पास, ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस का साइन है। तो अब अपन इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करते हैं सॉल्व, पहले क्या ले लेते हैं, जिससे यहाँ पे भी माइनस का आ जाए, तो यहाँ ले लिया माइनस का 2p प्लस का 8p और माइनस का 16। तो अपन को माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अब अपन ने पेयर्स बना लिए, पी स्क्वायर माइनस 2p, ये एक पेयर बन गया, प्लस का ये बन गया 8p माइनस 16, दूसरा पेयर बन गया, इसमें से p कॉमन लिया, आंसर आया p माइनस 2, और दूसरा यहाँ पे 8 कॉमन लिया, 8 2 जा 16, p माइनस 2, ठीक है ना। p माइनस 2 और p माइनस 2 आ गया। अब अपना क्या बन गया, एक तो बन गया p प्लस 8, और दूसरा अपना कॉमन है p माइनस 2, दोनों जगह p माइनस 2, p माइनस 2, सही है। इस तरह से भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 8 पहले नहीं लिखा तो प्लस की वैल्यू को यहाँ लिख लो, जिससे कि अपना ये आंसर भी माइनस में आ जाए और ये वाला आंसर भी माइनस में आ जाए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 के 12.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स फिनिश होते हैं। बस करते समय ये ध्यान रखना, यहाँ पे अपन ने क्या लिया था, अगर ये भी वैल्यू माइनस में थी तो ये भी माइनस में लाने के लिए अपन ने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पे बाहर माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो गए, यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस का आ गया। ये अच्छे से करना इन क्वेश्चंस को बस। और इसको यहाँ पे भी, यहाँ तो दोनों ही माइनस माइनस में थे इसलिए अपन को ऐसा लेना पड़ा, दोनों माइनस में से ये ले लिया, छोटी वैल्यू को लिख लिया, और माइनस का साइन कॉमन लेंगे उस कंडीशन में जब अपन को यहाँ पे भी माइनस चाहिए तब,
ठीक है ना, माइनस कॉमन लेने से अंदर ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो ये माइनस में चेंज हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।